तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, जो कि आपकी मैट्रिक फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट जो है ना हमारे पास चैप्टर का रिव्यू है, जिसको हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास हीट जो है वो किस तरह से फ्लो करती है कंडक्टर्स के अंदर। ठीक है, इसी चीज को हम लोगों ने कंडक्टर्स के अंदर भी देखना है, सॉलिड्स के अंदर देखना है, लिक्विड के अंदर देखना है और गैसेस के अंदर भी जो है इसी चीज को हम लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर का रिव्यू क्या है या रिव्यू में हमें वो क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको हीट का पता होना चाहिए कि हीट हमारे पास करती क्या है। हीट हमारे पास क्या करती है कि वो फ्लो करती है किसी भी कंडक्टर या सॉलिड मटेरियल के अंदर से वन एंड से टू एन अदर एंड। अब हीट को फ्लो करवाने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं? हीट को फ्लो करवाने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। ठीक है, जिसको आप कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का जो है वो नाम देते हैं। इनको भी आगे हम लोग बताएंगे आप लोगों के पास क्या होता है। सिंपल सी चीजें हैं, परेशानी और आप लोगों ने इसी चीज को हम लोग जो है वो डील कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। फर्स्ट हमारे पास है हीट। हीट ट्रांसफर अकर्स व्हेन थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से या टेम्परेचर के आने वाले फर्क की वजह से हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, ठीक है, या वन एंड टू एन अदर एंड, उसको आप लोग जो है वो हीट का भी जो है वो नाम दे देते हैं। या हीट हमारे पास ट्रांसमिट जो है वो किस तरह से हो रही है। ठीक है, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारे पास आता है। जहां पे टेम्परेचर कम होता है हीट जो है वो ज्यादा से किस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, कम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। अगर कोई हॉट बॉडी है, हीट हॉट बॉडी से निकलेगी और कोल्ड बॉडी की तरफ क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। और ये जो हीट है वो तब तक हमारे पास मूव करती रहेगी जब तक हमारे पास क्या ना हो जाए, दोनों साइड का टेम्परेचर जो है या दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास सेम ना हो जाए। और जिस टेम्परेचर पर आकर हमारे पास दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट रीच सेम टेम्परेचर। कि ये जो प्रोसेस है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट का, ये हमारे पास कैरी रहता है कब तक, जब तक हमारे पास दोनों साइड का टेम्परेचर जो है वो सेम ना हो जाए, विच इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको आप क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक जो है ये चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास होता है इसके टाइप्स या मेथड। हमारे पास हीट को ट्रांसफर करने के कितने होते हैं? हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक हमारे पास होता है कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन है, फिर हमारे पास रेडिएशन है। अब जो कंडक्शन होता है ना हमारे पास, ये होता है डायरेक्ट हीटिंग। डायरेक्ट हीट कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करें, डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करें। जैसे कि हमारे पास मेटल है, उसको हम लोग किसी के ऊपर रख दें, फ्लेम के ऊपर रख दें, तो फ्लेम पर रखने के बाद हमारे पास क्या होगा कि सॉलिड को जो है वो डायरेक्ट क्या मिल रही होगी, हीट मिल रही होगी, क्योंकि हमका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लेम के साथ क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा। उसी चीज को आप लोग किस चीज का नाम देते हैं, डायरेक्ट हीटिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेक्शन। अब ये जो कन्वेक्शन होता है ये हमारे पास इनडायरेक्ट हीटिंग होती है। इनडायरेक्ट हीटिंग का मतलब होता है कि आपके पास कोई एक मेटल का बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने जो है ना वो लिक्विड फिल किया होगा। ये हमारे पास वाटर और ये कोई हमारे पास सॉलिड है। इसको हम लोगों ने क्या प्रोवाइड की हुई है, हीट। और जब हम क्या करेंगे, इस वाटर को हीट प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमें किस चीज को हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी, इस सॉलिड मटेरियल को जो है वो हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी। इसको हीट प्रोवाइड करने के बाद हमारे पास किस तरफ हीट मूव करेगी, वाटर की तरफ मूव करेगी। जब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगी। तो वाटर को हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट हीटिंग जो है वो प्रोवाइड करें। तो कन्वेक्शन हमारे पास इनडायरेक्ट हीटिंग होता है। उसके बाद हमारे पास आता है रेडिएशन। रेडिएशन जो है ये हमारे पास वेव होती है। वेव के थ्रू हमें एनर्जी को क्या करते हैं, वन एंड टू अनदर एंड या वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। देन आई होप सो कि आपको ये तीनों मेथड जो है वो क्या हुए होंगे, समझ आए होंगे। अब आपका जो मेन टॉपिक है, जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी का, वो हमारे पास है कंडक्शन इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के अंदर जो है वो हमारे पास हीट किस तरह से ट्रांसमिट होती है और क्या प्रोसेस होता है। मैंने अभी बताया है कि जो कंडक्शन है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट हीटिंग होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, इट इज मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स एंड मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू अ कोल्ड पार्ट। कि हमारे पास कंडक्शन एक ऐसा मेथड है
जिसमें हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है किस चीज की वजह से, कोलिजन ऑफ एटम्स की वजह से, और दूसरा हमारे पास मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी सॉलिड के अंदर, हॉट बॉडी से किस तरफ, कोल्ड बॉडी की तरफ। टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए दोनों बॉडीज का, तभी हमारे पास जो है वो हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ना सॉलिड्स की, तो हमारे पास हमारे माइंड में जो क्वेश्चन रेज होता है वो हमारे पास ये होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास इंसुलेटर भी होते हैं और क्या होते हैं, कंडक्टर भी होते हैं। तो क्या अगर हमारे पास कंडक्टर के अंदर हीट फ्लो कर सकती है तो इंसुलेटर के अंदर भी फिर हीट फ्लो कर सकती है, क्योंकि हमने तो स्टडी किया हुआ है कि हमारे पास जो इंसुलेटर मटेरियल होते हैं वो हीट को अपने अंदर से फ्लो करने नहीं देते। तो ये भी बात आप लोगों की ठीक है, होता भी इसी तरह से है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। तो हमारे पास होता क्या है, ये जो सॉलिड होते हैं ना ये दो तरह के होते हैं, एक कंडक्टर और एक मेरे पास इंसुलेटर। अब जो कंडक्टर होता है ना इसके अंदर मेरे पास क्या होते हैं, एटम। ये जो हमने डार्क स्पॉट बनाए हुए ये एटम, ठीक है। ये जो ब्लैक स्पॉट है मेरे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। हम लोग क्या करते हैं, इस कंडक्टर को हीट प्रोवाइड करते हैं किसी भी बर्नर के थ्रू। जैसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये एटम जो है वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करते हैं तो ये एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसी के साथ मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देंगे आगे की तरफ। तो हीट जो है वो मोर फास्टली जो है वो क्या करेगी, वन एंड टू एंड अदर एंड जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। ओके, इसमें आपको जो एज होता है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है। एक मेरे पास वाइब्रेशन ऑफ एटम होता है, दूसरा मेरे पास मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से कंडक्टर जो है वो हीट को अच्छे से क्या कर लेते हैं, कंडक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स जो होते हैं ना हमारे पास, इनके अंदर जो एटम होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं होते। ठीक हो गया। तो जैसे ही हम लोग क्या करने हैं, बर्नर के थ्रू इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो एटम हमारे पास क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। सिर्फ एटम ही इसके अंदर हमारे पास क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसमिट करते हैं। इस इंसुलेटर के अंदर आपको एज नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, जो कि कंडक्टर के अंदर आपके पास मौजूद होता है। सिर्फ एनर्जी ट्रांसमिट होती है वन एंड टू अनदर एंड, किसकी वजह से, वाइब्रेशन आर अकर्स बट हीट ट्रांसफर स्लोली। वाइब्रेशन तो अकर होंगी लेकिन हीट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लोली हमारे पास क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी, क्योंकि हमारे पास उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास होता है जी कंडक्शन ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स के अंदर जो है वो कंडक्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है हमारे पास। आपके पास समटाइम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे पास कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन के अंदर से जो है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है हीट को फ्लो करवाने के लिए। तो जो हमारे पास कॉपर होता है ना वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है हीट को फ्लो करवाने के लिए। उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम होता है, देन हमारे पास क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, इसीलिए जब भी आप लोग किसी भी शॉप पे जाते हैं ना, इलेक्ट्रिकल शॉप के ऊपर, तो हम लोग जो है वो कॉपर वगैरह की वायर लेते हैं, क्योंकि कॉपर जो है वो इजीली क्या करता है और मोर फास्टली जो है वो हीट को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। तो आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो है सबसे पहले आप लोगों को मसूल हो सके।